हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, सीटेट 2021 एग्जाम काफी करीब आ चुका है और अब आपको जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके वही सॉल्व करना चाहिए। तो आज हम लेकर आए हैं 31 जनवरी 2021 का पेपर, जिसमें हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे और ये क्लास होगी मैथ्स की मास्टर क्लास। इसमें सबसे आसान ट्रिक से करेंगे हम सवाल को हल। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए लिंक को और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, क्योंकि यहां होने वाली है अभी मास्टर क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जल्दी से हम लोग शुरू करेंगे। क्लास लाइव हो रही है और आप लोगों को ये मास्टर क्लास मतलब हर जगह नहीं मिलेगा, यहीं पे आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। अभी आप लोग फटाफट लिंक शेयर करके आ जाइए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, या आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जाके मेरे चैनल का नाम से सर्च कर सकते हैं। और आप लोग डिस्कशन ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे डिस्कशन होती रहेगी इसकी। और आज मैं आप लोगों को जो होमवर्क दूंगा वो आपको वही डिस्कशन ग्रुप में ही बताना होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए लिंक को। लाइव चलने वाला ये सेशन है और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बस 1 मिनट का और आपको टाइम दूंगा मैं, तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी बुलाइए। तो चलिए अब शुरू करेंगे और पूरे ट्रिक के साथ देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है हमारा ये क्वेश्चन सीटेट 2021 का। चलिए शुरू करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन, ये सेट जो है 31 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें जो सेट आई था उसी के क्वेश्चन उठा के मैंने यहाँ पे लाया है। आप लोग क्वेश्चन मिला भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे। थोड़ा अलग तरीके से होगा क्योंकि यहाँ पे मार्कर वगैरह नहीं है, बोर्ड नहीं है, ये लैपटॉप पे मैं कर रहा हूँ और थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। बस आप लोग समझते रहिएगा, हो सकता है थोड़ा मुझे दिक्कत भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार ऐसा सेशन में ले रहा हूं। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये 31 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में भी पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश में भी, आपको जिस लैंग्वेज में आपको सुविधा हो, कंफर्टेबल हो उसी में। तो हिंदी में जैसे पढ़ता हूं मैं, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मतलब इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन जब करना हो तो आप लोग 48 का आप लोग उसमें देखिए कि कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। अब जैसे 48 है, अब इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा फैक्टर्स निकालने में। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालते चले गए हैं और जैसे 6 और 8 को हम लोग लेकर आए हैं यहां तक, 6 और 8 आ गया। अब 6 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो होगा, अब यहां से हम लोग सोचेंगे नहीं ज्यादा कुछ, सीधा जैसे 6 और 8 मल्टीप्लाई किए तो 48 आ गया। उसी तरह अब यहां से यहां पे ऐसा नंबर आएगा जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा, तो सीधे 4 से इसमें भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक, अब जो नंबर आएगा वो 13 से गुना होके 48 आएगा। तो 13 नहीं, 3 से गुना होकर 48 आएगा, तो 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16। अब जो होगा वो 2 से गुना करने पे 48 आएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 24। अब आगे क्या होगा, अब 1 से भाग लगाइएगा तो 48 ही आएगा। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे वो तरीके होंगे, किस तरीके से, किस प्रकार से हम लोग इसको करें कि हमारा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाए एरिया। तो अभी मैंने बातों बातों में आपको बता दिया कि जैसे 6 और 8 को गुना कर रहे हैं तो 48 आ रहा है, 1 और 48 को गुना कर रहे हैं तो 48 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको 1 और गुणे 48 करेंगे तो एक तरीका ये हो गया, मतलब
48 स्क्वायर रखने के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, 2 गुणे 24 कर दीजिए। तीसरा तरीका क्या होगा, 3 गुणे 16 कर दीजिए। चौथा तरीका क्या होगा, 4 गुणे 12 कर दीजिए। पांचवा तरीका होगा, क्या होगा, आप लोग बोलिए 6 गुणे 8 कर देंगे। तो ये हमारा 5 तरीके का हो गया, यानी इसको हम लोग 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप यही दिमाग में अब सॉल्व करें तो ये देखते जाइए कि आगे यहां से बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 सॉरी 6। अब 6 के बाद 8 आ रहा है और 8 गुना कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 48 आ जा रहा है। तो अब रुक जाइए यहीं पे हम रुक गए। अब यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5 हो रहा है यहाँ पे, यानी 5 आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है जल्दी सॉल्व करने का, लेकिन ये तब होगा, जल्दी सब सॉल्व तब होगा जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहेगा। देखिए थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो थोड़ा शब्दों पे इधर उधर हो सकता है, तो उस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32, उस सेट का क्वेश्चन है 32। हाँ, यहाँ तो दूसरा क्वेश्चन ही है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। मतलब आगे से भी चल रहे हैं तो 19वां स्थान पे आ रही है, और पीछे से भी आ रहे हैं तो ये 19वें स्थान पे आ रही है। ठीक, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? इंग्लिश में पढ़े तो होगा, इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, रूही इज 19th फ्रॉम बोथ एंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास। तो आगे से भी 19 हो रहे हैं और पीछे से भी 19 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे से जब 19 बढ़े तो 19 छात्र तो यहीं पे मिल गए, और पीछे से भी 19वां यही हो रहा है। मतलब ये एक जो है ये दोनों में कॉमन आ जा रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 19 आगे से हुआ और पीछे से भी 19 हो गया, लेकिन एक ही स्टूडेंट 2 बार आ जा रहा है, तो उसको 2 बार नहीं 1 बार लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 37, यानी 37। 19 और 19 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 38। 38 में से 1 घटा दे तो 37। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37। ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये तरीका होता है इसमें सॉल्व करने का। मतलब आगे से भी कितना हो रहा है और पीछे से कितना हो रहा है, दोनों जोड़ लीजिए, उसमें 1 से घटा दीजिए, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो 33 है सेट का, और इसमें क्या लिखा है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। अच्छा, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। के बहुत मतलब उन लोगों से अच्छी बात है कि पंक्चुअलिटी इसकी है कि आधा घंटा पहले पहुंच गई, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। अच्छा, मतलब वो लोग जो आए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो सहकर्मी जो आए थे वो जो उचित समय है, निर्धारित समय है, उससे 40 मिनट लेट आए थे। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, इंग्लिश में पढ़ते हैं, अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर ए मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM. She reached half an hour earlier than her colleague who is 40 minutes late for the meeting. What is the scheduled time of the meeting? मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये कब पहुंची, 8:30 से 15 मिनट पहले। कितना मिनट पहले, 15 मिनट पहले पहुंच गई। तो ये कितने में पहुंच गई है, 8:15 में पहुंच गई है। ठीक है, और इनके जो सहकर्मी है वो इनसे आधा घंटा लेट आ रहा है, मतलब ये उनसे आधा घंटा पहले आ जा रही है। तो ये उनसे आधा घंटा पहले आ रही है, इसका मतलब वो लोग कब पहुंच रहे हैं, 8:45 पे पहुंच रहे हैं। और 8:45 पे जब वो पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब वो 40 मिनट क्या हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, 40 मिनट लेट हो गए हैं।
तो 40 मिनट लेट हो गए तो इसका मतलब सही टाइम क्या होगा, 40 मिनट घटा देते हैं तो जो निर्धारित समय होगा वो निकल जाएगा। यानी जो निर्धारित समय होगा वो क्या होगा, 8:05, यानी 8:05 AM जो होगा ये इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले क्या किया मैंने, ये 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची है तो यहाँ पे किस टाइम पे पहुंची वो निकाल लिया। और इनके जो कलीग थे यानी जो सहकर्मी थे वो कितने टाइम पे पहुंचे हैं, तो इनसे आधा घंटा लेट पहुंचे हैं तो ये 8:45 पे पहुंचे। अब वो जो पहुंचे हैं वो भाई साहब 40 मिनट लेट पहुंचे हैं, जो शेड्यूल टाइम है निर्धारित समय के, तो 40 मिनट मैंने घटा दिया तो क्या आ गया, 8:05 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। अच्छा, 100 का आधा क्या होता है, 50, तो 50 से अधिक है। चलिए, यह 6 दहाई से अधिक है। 6 दहाई का मतलब क्या हो गया, 60, और 8 दहाई से कम है। 8 दहाई का मतलब हो गया 80, मतलब ये 50 से ज्यादा है और 60 से भी ज्यादा है और 80 से कम है। इसका मतलब हो गया कि ये 60 और 80 के बीच में ये कोई संख्या है। ठीक, इनके अंकों का योग क्या है, 9 है। अंकों का योग जो है 9 है और इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो संख्या क्या होगी, इंग्लिश में पढ़े तो a number is larger than half of 100, it is more than 6 tens and less than 8 tens, the sum of its digit is 9, the tens digit is double of the ones digit, what is the number। तो बात क्या है यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि 50 से बड़ा है। चलिए भाई, 50 से बड़ा है। और क्या बोल रहा है, 60 और 80 के बीच में है। चलिए भाई, ये भी बात सही है। और इनका जो सम है, मतलब अगर हम ए बी नंबर ले लें तो ए बी का जो सम है वो क्या है, वो है 9। ये भी बात सही है। इतना ही चीज ये दिए और एक चीज और दिए है कि जो टेंस डिजिट है, मतलब ए जो है ये क्या है, बी के वंस डिजिट इकाई स्थान से के 2 गुना है। मतलब ये भी बात आ गई यहाँ पे। तो अब इसी चीज को a बराबर 2b, इसको हम यहां पे रख दे इस वाले चीज में, तो यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे अगर इसको रख दे तो ये क्या हो जाएगा, 2b प्लस b बराबर 9 हो जाएगा। अगर उससे भी आगे बढ़े तो ये क्या हो जाएगा, 3b बराबर 9 हो जाएगा। अगर उससे भी आगे बढ़े तो यहाँ पे b हमारा क्या आ जाएगा, ये तो जोड़ दिए, यहाँ पे ये दोनों जोड़ दिए तो मेरा 3b आ गया और 9 तो दिया ही है। अब इस 3 को इधर ले जाकर भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, 9 में जब 3 से भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब b 3 हो गया। तो वहीं अगर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3 का 2 गुना क्या होता है, 6, तो a हो गया 6। तो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, a कितना है 6 और b कितना है 3, यानी नंबर जो होगा वो कितना होगा 63, यानी 63 हमारा आंसर हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया मैंने वही किया करते चला गया। क्या दिया है कि 50 से बड़ा है, ठीक 50 से बड़ा लिख दिया। फिर बोला है 60 और 80 के बीच में है, वो भी लिख दिया। दिया है नंबर 2 संख्या का है, ये भी तो ए बी हो गया। और जो दोनों अंकों का योग है वो है 9, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये भी लिखा है कि जो दहाई अंक पे है वो इकाई अंक से 2 गुना है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें हमने सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करते गए तो हमें यहाँ पे b बराबर 3 मिल गया। तो b बराबर 3 मिल गया तो हमें a बराबर 6 मिल गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी आ गया। क्यों, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन क्या मस्त सॉल्यूशन होगा इसका। एकदम छोटा सा सॉल्यूशन है, बिल्कुल छोटा सा, कोई बड़ा चीज नहीं है ये। अभी दिखाता हूं कैसे सॉल्व होता है ये। इधर बहुत सारा रेट दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा रेट ही रेट दिया हुआ है। इधर भी देखिए रेट ही रेट दिया हुआ है, बस रेट को यहाँ पे छोड़ दीजिए। आइए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए। लिखा क्या है, सोहेल ने एक पैकेट क्रैन, 2 पैकेट पेंसिल,
एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, उसको कितना भुगतान करना होगा? बस बात यही है। तो एक पैकेट क्रेयॉन, तो इसका रेट क्या है? यहां पे हम लिखते जाते हैं, क्या है? 15.50। एक पैकेट लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले का देखिए, अगला क्या लिखा है? 2 पैकेट पेंसिल। तो 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट पेंसिल का क्या है रेट? 14 है, तो 2 पैकेट का क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? एक पैकेट स्केच पेन, स्केच पेन का क्या है दाम? 22 रुपए 50 पैसे, 22 रुपए 50 पैसे भी लिख दिया। अब आगे क्या है? एक कैंची, अब कैंची का दाम कितना है? 17 रुपए है, ये भी लिख दिया मैंने। अब क्या लिखा है कि चमकीले कागज की 5 सीटें, चमकीले कागज जो है एक सीट 2 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है, तो 5 सीट कितने में मिलेगा? 5 से इसमें गुना कर दीजिए, 5 से गुना कीजिएगा तो 12 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? एक पैकेट सजावटी स्टिकर, तो सजावटी स्टिकर कितने रुपए की है? 5 रुपए की है, तो ये भी मैंने लिख दिया। अब इसका मैंने टोटल जब किया, तो टोटल किया तो क्या हो जाएगा? यहां पे हम क्या करेंगे? इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। यहां पे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे कितना हो जाएगा? 1 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। क्यों? सही बोला ना, 1 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। मतलब हमको इधर 50 पैसे वाला हमको आंसर मिलेगा कोई एक, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या? इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इनको जोड़ते हैं। ठीक, इनको हम जोड़ते हैं, तो यहां पे क्या मिला था? एक जगह हमको, यहां पे मैं लिख देता हूं कि हमें मिला था 50 पैसे और हमें 1 रुपए यहां पे मेरा बचा हुआ है, ये 1 रुपए। अब इसको हम जोड़ते हैं, 8 5 क्या हो जाएगा? 13, 13 और 2 15, 15 7 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29 और 1 ये बचा था, वो हो जाएगा 30, यानी 0। अब यहाँ पे हमें 0 मिल गया। अब यहाँ ऑप्शन में छोड़ दीजिए आगे, बस यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन में। एक 0 कौन है? डेसिमल के जब जो दशमलव है उसके पहले 0 किस में है? तो इस वाले में है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। तो मेरा आंसर यहीं से निकल गया। पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको मतलब जितना कम कैलकुलेशन में आंसर आप फाइंड कर सके वो आपको देखना है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है ये 36। चलिए रीड करते हैं, इसको भी पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। एक रेलगाड़ी पटना, मेरा ही राज्य के राजधानी है पटना, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को, अच्छा भाई 30 मई 2020, अब पहले बता दीजिए कि मई में कितना दिन होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मई में कितना दिन होता है, कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं या 31 होते हैं। और किसी को 32 लगता हो वो 32 भी लिख दे। हाँ, तो एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को क्या हुआ? 23:40 पर वहां से चलती है। 23:40 यानी रात के 11:40 से वहां से चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है, यानी सुबह के 5:15 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा? ठीक है, सीधी बात, समझ गए आप लोग। इंग्लिश में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है, या जिसको पढ़ने की जरूरत है वो पढ़े ले खुद से। मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं। तो बात यह है कि ये जो बोल रहे हैं कि 30 मई को गाड़ी कब से निकली है? गाड़ी निकली है 23:40 पर, ठीक है। और पहुंची कब है? तो पहुंची है 1 जून को, 1 जून को कितने बजकर? तो 5:15 पर, ठीक। तो बात यह है कि अगर हम 30 मई से 31 मई को हम अगर यहां पर पहुंचे 23:40 में, तो हमें कितना कुल समय लगेगा? यहां से यहां तक आने में हमें कितना कुल समय लगेगा? तो हमें लगेगा
24 घंटा। क्यों 24 घंटा लग जाएगा? अब यहां से हमको यहां आने में कितना देर लगेगा ये बताइए। तो अगर हमें यहां से 12 बज जाए तो 1 जून हो जाएगा, तो 12 बजने में यहां पे कितना टाइम और लगेगा ये बताइए। 12 बजने में यहां पे कितना टाइम और लगेगा? तो 12 बजने में यहां पे लगेगा कुल 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट लग जाएगा। अच्छा, फिर 20 मिनट लग जाएगा, मतलब 12 बज गया। 12 बजने में 12 बजे से 5 बजने में कितना देर लगेगा? यानी 5 घंटा लगेगा आपको। ठीक है, अब 5 घंटा लग गया तो 5 बज गया। अब 5 बज गया है तो 5 बजकर 15 मिनट बजने में मतलब होने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट लगेगा। ठीक है, तो अब यहां से हमें पूरे को, ये 24 को भी और इस सब को भी जोड़ देना है कि कितना हो रहा है। तो 24 को यहाँ पे पहले मिनट जोड़ लेते हैं, तो मिनट जोड़ रहे हैं तो 35 मिनट आ रहा है। बस मिनट जोड़िए, 35 मिनट आ रहा है। ऑप्शन देखिए, बस एक ही ऑप्शन है जिसमें 35 मिनट आ रहा है, तो छोड़ दीजिए आगे की कैलकुलेशन करना और मार्क कर दीजिए ये ऑप्शन नंबर 2। नहीं कीजिए, आगे कुछ करना ही नहीं है। अगर मन है तो 24 और 5 को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, और 35 मिनट आ रहा है, तो मेरा ये आंसर हो गया। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो रहा है कुछ गड़बड़ी, फिर से हम आ गए अपनी सही जगह पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब आ गया है 37वां नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं पढ़ते हुए सॉल्व करते जाता हूं इसको। ठीक है, आप लोग भी देखिए कैसे सॉल्व होता है। लिखा है 5 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या ABCDE लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कंडीशन देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है 100वें स्थान पे, 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। अच्छा, तो 100वें स्थान का अंक क्या है? 100वें स्थान का अंक क्या है? जल्दी से बोलिए। 100वें स्थान का जो अंक है वो कौन सा है? C है। और C क्या है? 10,000वें स्थान के अंक। 10,000वां स्थान कौन सा हो गया? A, और उसका क्या है? 3/4 है। किसका? A का। ठीक है, 3/4 यानी 3/4 है। अच्छा, चलिए यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कंडीशन दिया है कि 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक के 2/3 है। तो 10वें स्थान का अंक क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और D क्या है? 100वें स्थान के अंक के 2/3 है। तो ये भी हो गया। अब आगे की कंडीशन देखिए क्या दिया है। 10वें स्थान का जो अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो 10वें स्थान पे कौन सा है? D है। और D को क्या बोला है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। और 2 में 2 से गुना कर देंगे तो उसका वर्ग आ जाएगा। वर्ग आ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? D का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी जो लिखा है 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, यानी 4 हो जाएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, उसका वर्ग 4 होगा। अच्छा, आगे बढ़े। अब लिखा है 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 1000वें अंक कौन सा होगा? 1000वें अंक B हो जाएगा। और B क्या बोल रहा है? 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप लोग बताइए। 1 अंक वाली। तो 1 अंक वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7 यही होती है ना। उसमें से सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो चलिए B भी मिल गया मेरा 7। अब क्या बोल रहा है कि यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या, अब इकाई अंक पे क्या है? E है। तो E जो है सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है, यानी 9 होती है। तो हो गया मेरा काम। अब यहां से हम लोग कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहीं से नंबर लिखना शुरू कर देंगे। हमें क्या क्या मिल गया? A अभी तक नहीं मिला है, A को ऐसे लिख दीजिए। B मिल गया है, B क्या मिला है? 7 मिला है। C मिला है? नहीं मिला है अभी।
सी हमें नहीं मिला है तो सी को क्या लिख देंगे, सही लिख देंगे। डी हमें मिल गया है 4 और ई मिला गया है हमें 9। तो अब देखिए कि लास्ट में 49 यानी 49 किस में है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, उसी में 49 है। और यहां से आगे बढ़ेंगे तो दूसरे स्थान पे 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 17,863 पाने के लिए और 3 संख्या दी हुई है कि योग में से क्या घटाना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसको अगर ट्रिक से एक होता है कि ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में सारी इकाई पे अलग अलग संख्या है कि क्या है, अंक जो है अलग अलग है या एक समान है। तो यहाँ पे सब एक समान है, तो अगर एक समान हो जाता है तो फिर हमें वो पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करके घटाना उठाना पड़ेगा। मतलब अगर एक जैसा ना रहता है तो बस इकाई स्थान को जोड़ जोड़ के और घटा लेते हैं तो हमें पता लग जाता है। तो यहाँ पे तो पूरी चीज दी हुई है, सेम इकाई अंक सब में सेम है, एक जैसा है। तो बात यह है कि हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 8000, पहला संख्या है 8008, दूसरा है 8088, तीसरा है 8808। अब इनका सम करें तो क्या हो जाएगा, सम इनका जो होगा वो होगा, रुकिए यहां थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ता है क्योंकि है उसी तरह का कंप्यूटर, सॉरी लैपटॉप है। और हाँ तो अब इसको सम करेंगे, सम करने में क्या आएगा मेरा, अगर इसको हम सम करें तो इकाई स्थान पे आ जाएगा 8 8 3 बार जोड़े तो 24 हो जाएगा, तो 4 लिखेंगे, हाथ में रहा 2। अब 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब हाथ में रहा 1, 8 को 8 में 1 जोड़ दे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे फिर जोड़ देंगे ये तीनों 8 को, तो यहां पे क्या हो जाएगा 24। तो ये हमारा इनका सम आ गया। ठीक है, तो अब इसमें से क्या बोल रहा है कि इसमें से क्या घटाएं, इसमें से हम क्या घटाएं कि हमें 17,863 मिल जाए। तो मतलब इसी में से 17,863 घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, घटाने के बाद हमें मिलेगा यहां पे 1, यहां पे मिलेगा 1, यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा हमें 4, और यहां पे क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो 0 4 1 किस में है, इस वाले ऑप्शन में है। 0 4 1 किसके ऑप्शन में है, यहीं पे है, देखिए 0 4 1 यहाँ पे है। तो इसका मतलब आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, देखो भाई क्वेश्चन का लेंथ इतना बड़ा रखते हैं कि कोई भी देख के घबरा जाए, लेकिन होता नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, और हमें बस पॉइंट आउट करना रहता है कि कहां कहां वो चीज हमें काम की मिल जाए। ठीक है, तो बस हमें वो काम की चीज पॉइंट आउट करना रहता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखा है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी की इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे 16 लीटर दिया हुआ है आपको, ठीक, और यहाँ ऑप्शन पहले ही देख लीजिए, ऑप्शन सब मिलीलीटर में है। तो पहले सबसे पहला काम क्या होगा हम लोगों का कि जो 16 लीटर है इसको हम मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 16,000 आ जाएगा। ठीक, अब बता रहा है कि 50 बार मग से हम लोग भर रहे हैं, 50 बार। तो जब 50 बार मग से हम पानी निकाल रहे हैं तो 16 लीटर पानी छोटे छोटे बर्तनों में भर जा रही है। तो मग की कितनी कैपेसिटी होगी, क्या उसकी धारिता होगी। तो मग की धारिता निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 50 से भाग लगा देंगे, सिंपल। और जब 50 से भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 320 मिलीलीटर मिल जाएगा। तो 320 मिलीलीटर हमारा चौथा ऑप्शन है,
सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए बात ये है कि आप अब लास्ट समय में आ चुके हैं। अब एक एक चीज की हर एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बताना यहाँ पे उतना टाइम नहीं रहा। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रूबरू होना है और कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो वो कैसे करें उस चीज की आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान रखें और इस सेशन को उसी नजरिए से आप लोग देखें। ये ना कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाई जाएगी, वो बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये है आपके स्क्रीन पे, एकदम बड़ा सा क्वेश्चन, ये भी आपको दिखेगा। चलो भाई पढ़ते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए भाड़ा दिखाता है। ठीक है, पहले 2 किलोमीटर के लिए। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। अच्छा ठीक है, 16 रुपए। उसके बाद से 1 किलोमीटर का भाड़ा हो जा रहा है 16 रुपए। ठीक, मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया। चलो, उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी होगी? अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। क्या है कि कितना किराया दिया, 258 दे दिया। अच्छा, इसमें क्या है कि हमें दूरी बताना है कि कितना दूरी हुआ। तो पहले 2 किलोमीटर को आप अपने हाथ में ले लीजिए कि पहले 2 किलोमीटर के लिए तो 50 रुपए भाड़ा लग रहा है, तो 50 पहले ही इसमें से घटा लीजिए। तो 50 घटा लेंगे तो मेरे पास 208 रुपए बचा। मतलब 2 किलोमीटर मेरे हाथ में भी पॉकेट में हम उठा के रख लिए, 2 किलोमीटर छुपा लिए हम। अब बाकी जो यात्रा हुई है, जो भी दूरी की यात्रा हुई है, उसमें मेरा खर्च लगा है 208 रुपए। अब बात यह है कि 16 रुपए में 1 किलोमीटर की यात्रा हो रही है। क्या हो रही है? 16 रुपए में 1 किलोमीटर की यात्रा हो रही है। तो 1 रुपए में 1 भागा 16 किलोमीटर की यात्रा हो रही होगी। तो 208 रुपए में कितने किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? तो 208 भाग 16, सिंपल सा है लॉजिक। तो इसको जब भाग लगाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 13 किलोमीटर आ जाएगा। और हमने क्या किया था कि पहले से हम लोगों ने छुपा के रखा था कितना, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर पहले से छुपा के रखा था, तो अब कितना हो गया? 15 किलोमीटर हो गया। तो 15 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हाँ, 15 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वो थोड़ा इशू रहता है क्योंकि पहली बार इस तरह से मैं सेशन ले रहा हूं, तो थोड़ा होता है दिक्कत। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन रहा हमारा। तो कोशिश कीजिए कि कितना आप शॉर्ट में उसको समझ जाएं। यहाँ पे क्या दिया था? 50 रुपए 2 किलोमीटर के लिए। तो पहले ही मैंने 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए इसमें से घटा दिया, तो मुझे 208 रुपए मिल गया। अब तो हर 1 किलोमीटर के लिए 16 रुपए लग रहा है। तो जब 16 रुपए 1 किलोमीटर के लिए लग रहा है, तो 208 रुपए कितने किलोमीटर के लिए लगेगा? 13 किलोमीटर के लिए। कैसे? भाग लगा दिए। और 13 किलोमीटर जब निकल गया, तो पहले से हम 2 किलोमीटर तो पहले से देख के रखे थे, 50 रुपए उसके लिए लगा था, वो जोड़ दिए, तो कितना हो गया? 15 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इनमें से शुद्ध कथन को पहचानना है। शुद्ध कथन को पहचानना है, ये कैसे पहचानेंगे? चलिए, इसमें कुछ लाइनें दी हुई हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको हमें जज करना पड़ेगा। पहली लाइन क्या दी हुई है? यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। कैसे होगा? आप खुद समझिए कैसे होगा। 2 आकृति का अगर समान क्षेत्रफल है, यानी मान लीजिए कि मेरे पास, ये पहले क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक वर्ग है और एक क्या है? आयत है। ठीक है, तो आयत है और एक वर्ग है। वर्ग का जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, और एक मेरे पास क्या था? दूसरा एक आयत था, तो उसका जो लंबाई चौड़ाई है वो है 25 और 4, तो इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? चलिए नीचे सॉल्व करता हूं इसको, क्योंकि थोड़ा लंबा है ये। हाँ, 100 हो गया ये।
अब आते हैं इसके दूसरे लाइन पे, तो उनका परिमाप समान होगा। कैसे समान होगा भैया? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, भुजा 10 है तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और इसका क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई 25 है, चौड़ाई 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आप ही बताइए? ये हो जाएगा 58। तो एरिया तो बराबर हुई नहीं, सॉरी एरिया बराबर है यानी क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो है कथन वो गलत है। देखिए क्या गलत। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाला क्या कह रहा है? यदि दो आकृति का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। अरे भैया ये कैसे हो सकता है? चलिए इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। परिमाप सेम है, ठीक, परिमाप ध्यान रखिएगा, परिमाप सेम दिया है, तो परिमाप सेम दिया है तो एक वर्ग ले लेते हैं जिसका भुजा 6 है और उसमें क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से जब गुना करेंगे तो उसका परिमाप क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। वहीं एक आयत है मेरे पास और आयत का जो भुजा है वो है एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 4 सेंटीमीटर का है। अब इनका हम परिमाप निकाले तो ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। परिमाप तो बराबर हो गया, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा, तो ये क्या हो जाएगा? 36। और आयत का क्या होगा? उसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिए तो ये कितना आ जाएगा? 32। तो यहाँ पे तो बराबर हुआ नहीं क्षेत्रफल, इसका मतलब ये भी गलत है। अब आते हैं तीसरे पे। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। अरे भैया दोनों का यूनिट कैसे समान होगा? पेरीमीटर का यूनिट होता है मीटर और क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? सॉरी इसको इधर कर देता हूं। हाँ, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर होता है। अगर ऐसे यहां पे नहीं लिखा जाएगा तो ऐसे हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर। ये होता है यूनिट। क्या होता है? परिमाप का यूनिट क्या होता है? मीटर, और क्षेत्रफल का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आते हैं चौथे ऑप्शन पे, मतलब तीसरा भी गलत हो गया मेरा। ठीक है, अब चौथे ऑप्शन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है? किसी आकृति का आकार उसके परिमाप को निर्धारण करता है। सही बात है। अगर वर्ग रहता है तो उसका परिमाप हम कैसे निकालते हैं? चारों भुजा का हम योग कर देते हैं, मतलब चारों भुजा को जोड़ देते हैं तो उसका परिमाप निकल जाता है। अगर वही आयत रहता है तो हम क्या करते हैं? उसमें भी वही काम करते हैं, चारों भुजा को जोड़ देते हैं तो वर्ग पे परिमाप निकल जाता है। वहीं अगर त्रिभुज रहता है तो उसमें भी हम यही काम करते हैं, तीनों भुजाओं का योग, हमारा परिमाप निकल जाता है। तो इसी तरह से जो परिमाप होता है वो किससे निर्धारण होता है? आकृति के आकार से निर्धारण होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और बाकी ये जो है ये गलत है। ठीक है, ये तीनों गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक का मतलब होता है जिससे भाग दिया हो, और भागफल का मतलब भाग देने पे क्या उसमें परिणाम आ रहा है, जो रिजल्ट आता है उसको भागफल कहते हैं। तो भागफल का 5 गुना है, ठीक, और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जो भाजक है, यानी जो डी हम मान ले रहे हैं भाजक को, ये क्या है? 5 गुना है किसका? भागफल का, यानी इसको हम क्यू मान लेते हैं। और शेषफल का ये क्या है? 2 गुना है, यानी शेषफल को हमने आर ले लिया और भागफल को क्यू ले लिया, तो ये है। और एक चीज और बोला है, जो आर है वो कितने के बराबर है? तो वो 5 के बराबर है, मतलब शेषफल जो है वो 5 है। तो इसका मतलब जो भाजक होगा वो कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे 5 से 2 गुना कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 ये आ गया तो फिर मेरा ये क्यू क्या हो जाएगा? तो जब ये 10 है और ये 5 क्यू के बराबर है तो इसका मतलब 5 से इधर भाग लगा दे तो क्यू निकल जाएगा, यानी 10 में से 5 से भाग लगाए तो 2 आएगा।
तो ये हमारा आर डी क्यू निकल गया। और फॉर्मूला क्या होता है एन के लिए, फॉर्मूला क्या, तरीका ही यही होता है कि डी क्यू प्लस आर होता है, यही होता है। तो डी क्यू क्या है, डी क्या है, डी है 10, आर क्या है, 1 मिनट यहां रुक जाइए, यहां पे ये, हाँ अब देखिए डी क्या है 10 है, क्यू क्या है 2 है, और आर क्या है हमारा तो 5 है। तो ये कितने के बराबर हो गया, 20 और जोड़ 5 यानी 25 के बराबर हो गया। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर सेट का 58 नंबर है, यहां तो 58 नंबर नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। 5 क्रमागत मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये लगातार हम काउंटिंग कर रहे हैं, का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है ये बताना है। तो क्रमागत संख्या, अब संख्या हमें मालूम नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 क्रमागत संख्या मतलब ए हो गया पहला, दूसरा क्या हो जाएगा a+1 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा a+2 हो जाएगा, चौथा क्या होगा a+3 हो जाएगा, पांचवा क्या होगा a+4 हो जाएगा। तो इन सब का जो योग है वो दे दिया है 20। ठीक है, कितना दे दिया है 20 इन लोगों का योग। तो हमें इसमें अगर निकालना होगा कि पहला संख्या क्या होगा, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, इसमें ये जितने भी हैं ये सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5a जोड़, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा कितना 10 के बराबर, 10 के बराबर। और ये कितने के बराबर है, तो 20 के बराबर है। तो यहां से a क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए a क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आ जाएगा, चैट बॉक्स में बताइए। क्या करेंगे, यहां से इस 10 को इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर 10, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 10 में फिर क्या करेंगे, ये 5 इधर लेके जाएंगे तो भाग हो जाएगा 5 से, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो a कितना आ गया, 2 आ गया। अब a जब 2 आ गया तो फिर आगे की 3 संख्या, तो पहला तो 2 हो गया, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 2 जोड़ 1 यानी 3 हो जाएगा, तीसरा संख्या क्या हो जाएगा 2 जोड़ 2 यानी 4 हो जाएगा, और इनका सम जो होगा, इनका जो योग होगा वो होगा कितना 9 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, 9 के बराबर हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है और इसको भी अब पढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है कि बोल क्या रहा है, बस वही चीज ध्यान रखना है। एक वर्ग है यानी स्क्वायर है, और सॉरी यहां पे लिखा है एक वर्ग के रूप में, मतलब एक वर्ग के रूप में, एक स्क्वायर के रूप में तार को लपेटा गया है, घेरा गया है, और जिसका क्षेत्रफल हो रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी तार से एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो रही है। इसका मतलब आयत है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए, लेकिन यहां बस लंबाई दिया हुआ है, इसका मतलब चौड़ाई हमें निकालना पड़ेगा। तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ठीक, ये भी सीधा सा क्वेश्चन है। जब हम लोग ये भी पढ़े थे कि दो आकृति जो है उनका अगर परिमाप बराबर हो रहा है तो क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है, ये पढ़े थे। तो वही चीज यहां भी क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, यहां पे परिमाप बराबर होगा। कैसे, क्योंकि एक ही तार है, एक ही तार से चारों तरफ से घेर के वर्ग बनाया गया है, और उसी तार को फिर खोल के आयत बनाया गया है, यानी तार की लंबाई ही तो दोनों आकृति के परिमाप होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो जो वर्ग का स्क्वायर क्या दिया है 144, इसका मतलब क्या होता है, वर्ग का स्क्वायर क्या होता है भुजा गुणे भुजा, और 144 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले यानी वर्गमूल निकाले तो क्या होता है 12 होता है, यानी 12 गुणे 12 को करते हैं हम लोग, लिखते हैं तो 144 लिखते हैं। इसका मतलब वर्ग का एक भुजा 12 आ गया। तो जब एक भुजा 12 आ गया
तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा इसका 48, और 48 का मतलब ये हुआ कि जो तार की लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर है। तो 48 सेंटीमीटर जब लंबाई है तो जो आयत बन रहा है उसमें चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? आयत की परिमाप। और आयत की परिमाप क्या होती है? तो वो होती है, ये मैंने लिख दिया, यानी 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई है 16, चौड़ाई मालूम नहीं है तो उसको b लिख दिया मैंने। और पूरी लंबाई कितनी है, परिमाप कितना है? तो 48 है। अब इसमें से हम अगर b निकालें तो b हमारा, आप लोग खुद निकाल सकते हैं, इतना भी आप लोग कैलकुलेशन करना नहीं जानते होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता, इतना कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ b निकालेंगे, वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जब हमारा लंबाई क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया है 16 और चौड़ाई हो गया 8। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये। क्यों हो जाएगा? समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है? होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग करके ये आप लोग वहां शेयर करेंगे जहां हमारा डिस्कशन ग्रुप है, यानी टेलीग्राम पे हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप लोग इसका आंसर शेयर करेंगे, पूरा सॉल्व करके शेयर करेंगे। जिसको नहीं आ रहा होगा वो वहां पे बोलेगा, मैं उसको वहीं पे ये चीज बता दूंगा, ठीक है? तो डिस्कशन टैब पे आप लोग, डिस्कशन चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, लिंक कैसे मिलेगा? तो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहां पे अरुणेखा स्टडी सर्च कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं इंस्टाग्राम पे एक अरुणेखा स्टडी, अरुणेखा में ये अंडरकोर्स लगा दीजिएगा तो अरुणेखा स्टडी सर्च कीजिएगा तो वहां भी मिल जाएगा। या अरुणेखा स्टडी नाम ही बहुत यूनिक है, आप कहीं भी सर्च कीजिएगा, अरुणेखा है, नॉट अनुरेखा, ये अरुणेखा है, ठीक है? अरुणेखा, तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ भी मिल जाएगा। ये क्या है? ये है फेसबुक, जिसका नाम अब बदल के मेटा हो रहा है, शायद हो चुका है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्कशन टेबल, यहाँ पे डिस्कशन टैब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको डिस्कशन करने का पूरा मौका मिलेगा, मुझसे भी बात करने की आपको मौका मिल जाएगी। चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों को चैनल के बारे में जरूर सजेस्ट करेंगे। आपको जिस पेपर में क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही होगी मैथ्स में, वो आप लोग हमसे बताइएगा, मैं उस पे एक वीडियो बना दूंगा। जहां भी कोई दिक्कत हो रही होगी आप लोग बताइएगा, वीडियो बना दूंगा। सीटेट ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। आखिरी महीने में क्या स्ट्रेटेजी होती है उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो अब आपका काम है कि बस जाए, पढ़ाई करें और ऐसे ऐसे सेशंस जो मैं दे रहा हूं उसको ध्यान से देखें। मैं आपको दावा कर रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छे से हुई है तो यहाँ पे मैं जो गाइड कर दूंगा उससे आपके तैयारी में 4 चांद लग जाएगा और नंबर में एकदम गजब का इजाफा होके एकदम भागेगा ऊपर, एकदम 150 को लगेगा कि अब छू दिया 150, ऐसा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।